आपका नाम मैं भूल जाता हूँ। हैं? श्रीमन राधा भाव गौर प्रभु, ये हमारे पुराने, बड़े पुराने, कितने साल पुराने, बम्बई से कितने साल हो गए? 75। कितने साल हो गए? 40 साल से पुराने ये जो है राधा भाव गौर प्रभु बड़ा प्रेम करते हैं। राधा बाबा गौर प्रभु, अन्य बंधुगण, माताओं, बालकों, बालिकाओं, मेरी अपनी प्यारी आत्माओं, आप सबका सुबह के इस कार्यक्रम में स्वागत है। तो प्रभुपाद कृपा से आज हमने ये श्लोक जो है, ये 12वें स्कंद में है, 12वें स्कंद का एक श्लोक लिया है। ये श्लोक बड़ा ज़रूरी श्लोक है, सारे श्लोक ज़रूरी हैं, ये थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है, तो इस पर चर्चा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति नेष्ट की। विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवत का पाठ करने सुनने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार शिला व्यासदेव को नमस्कार करे। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णता विनष्ट हो जाते हैं। मेरे प्यारे हरिभक्तों, माताओं, यहाँ पर यह वर्णन आया है शुद्ध भक्त की सेवा। इस समय के शुद्ध भक्त केवल प्रभुपाद, प्रभु वो आपको वो नहीं है, ऐसी बात नहीं है। प्रभुपाद थे, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे। उनको हम क्यों शुद्ध भक्त कह रहे हैं? उनका काम देखो आप, उन्होंने ऐसे लोगों को भक्त बनाया जिन्होंने कभी भगवान का नाम ही नहीं सुना था। ये शुद्ध भक्तों का प्रभाव है। अभी समय की ये ज़रूरत थी। समय की ये ज़रूरत क्यों थी? क्यों भारतवासी जो हैं, विदेशियों का राज रहा, अपनी संस्कृति को भूलने लगे, विदेशियों की सभ्यता को अपनाने लगे और परिणाम में दुखी होने लगे। तो भगवान के प्यारे प्रभुपाद जी महाराज ने न्यूयॉर्क में जाकर और इतने विनम्र भाव में एक पार्क में गुरु महाराज जाकर के एक वृक्ष के नीचे खड़े होकर कीर्तन करते थे। कीर्तन थोड़ा हम भी कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और कीर्तन की जो धुन थी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ये धुन कीर्तन प्रभुपाद करते थे तो उनकी वाणी में इतना बल था। ये बल कैसे आता है, ये थोड़ा आप ध्यान दो। 4 बातें कही हैं प्रभुपाद जी ने। माई बुक्स आर द बेसिस, मेरी पुस्तकें जो वो आधार हैं। प्रीचिंग इज द असेंस, प्रचार ही सार है। तीसरी बात, प्योरिटी इज द फोर्स, शुद्धि में शक्ति है। ये शुद्धि कैसे आएगी? हम जब भगवान की निष्काम भाव से सेवा करेंगे, जो महाप्रभु ने सिखाया, जो भागवत में भी है, वही प्रभुपाद ने सिखाया। महाप्रभु ने कहा, ना धनम न जनम न सुंदरीम कवितम बा जगदीश कामे मम जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति अहितुई। O Almighty Lord, I have no desire to accumulate wealth, nor do I desire beautiful women, nor do I want any number of followers, nor do I want to become a big orator. What do you want? I only want your causeless devotional service, birth after birth. भगवान की सेवा बिना किसी कारण से, अकारण। भागवत में भी सबे पुंसो परो धर्मो ये तो भक्ति अधोक्षजे अहितु की अप्रतिहता, ये आत्मा सुप्रसिद्धि थी। भगवान की भक्ति अहितु की भक्ति करें, बदले में कुछ नहीं चाहिए। याद रखो, तभी भगवान मिलेंगे। पर हम लोग इतनी भौतिक इच्छाओं से भरे पड़े हैं, हम निष्काम भक्ति करना भूल जाते हैं। प्रभुपाद ने ये निष्काम भक्ति दी। प्रभुपाद कहते थे, अमेरिका में मैं $7 लेके आया था, वो भी वापस ले आया था मैं। $7 से क्या पर, लेकिन उनकी वाणी में इतना बल था, वो शुद्ध भक्त थे। यही प्रभुपाद ने कहा कि मैं आई एम फ्री फ्रॉम सेक्स डिजायर। तभी तो सारी दुनिया उन्हीं की ओर आकर्षित होती थी, हमारी ओर क्यों नहीं होती? क्योंकि हम उन विषय विकारों से भरे पड़े हैं। तो प्रभुपाद की शिक्षा जो है हमने ध्यान में रखनी है और निष्काम भक्ति करनी है भगवान की, कोई इच्छा नहीं। तो टॉमकिंस स्क्योर पार्क में किन लोगों में हिप्पी लोग, हिप्पी कैसे थे? मैंने एक बार, मैं मॉन्ट्रियल में था रथ यात्रा पे, वहाँ हिप्पियों का ग्रुप बैठा था, 10-15 लड़के लड़कियाँ बैठे हैं, सब हिप्पी। तो मैं भी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी चला गया उनको देखने। खड़ा हो गया तो बदबू आने लगी उनसे, भागा वहाँ से। हिप्पी जानवरों की तरह, जानवरों से गए गुजरे। उन लोगों में प्रचार किया प्रभुपाद ने, हिप्पियों को हैप्पी बना दिया, भक्त बन गए सारे, और इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया। ये है भक्ति की शक्ति। तो प्रभुपाद एक ऐसे वैष्णव हैं
ना भूतो ना भविष्यति, ना पहले हुए ना आगे होंगे। तो मेरी आप सब से, आप सब लोग भारत से ज़्यादा दूर नहीं, 3.5 घंटे दूर हो, हैं भाई, ये 3 घंटे में पहुंच सकते हैं भारत में। प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को हृदय में धारण करो। और संदेश ये है प्रभुपाद जी का, मुझे उनके साथ रहने का मौका मिला। असल में मेरी सारी दीक्षाएं बम्बई में हुई, पहली, दूसरी और संन्यास बम्बई में हुआ। और प्रभुपाद जी ने ये कहा कि भाई इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करो, प्रभुपाद की ये इच्छा है। तो शारजा के लोग करना चाहते हैं नहीं? हैं? किनकी? प्रभुपाद की कृपा से। मैं तो कृपालेस हूँ। प्रभुपाद की कृपा से कर सकते हैं। बहुत से लोग कहते करेंगे, लेकिन उसके लिए योग्य बनना पड़ेगा। एक आदमी कहता है कि जी मैंने डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है तो मेडिकल कॉलेज में जाना पड़ेगा, एडमिशन लेनी पड़ेगी, मेडिकल साइंस के बारे में सीखना पड़ेगा, तब वो डॉक्टर बन सकता है। इसी प्रकार भक्ति करने के लिए हमें प्रभुपाद की कृपा लेनी पड़ेगी और सीरियस डिवोटी बनना पड़ेगा। मेरे प्यारे हरि भक्तों, माताओं, याद रखो, अगर हम भगवत प्राप्ति नहीं करते तो आगे बहुत कष्ट है। मान लो अगर मनुष्य का भी जन्म लेना पड़ता है ना, तो माँ के पेट में 9 महीने रहना पड़ेगा, उल्टा लटका हुआ, टांगे ऊपर सर नीचे, पैकिंग होगी, ना इधर हिल सकता है ना इधर हिल सकता है। और गर्भ योनि बड़ी दुखदाई है। एक भजन में भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, गोपीनाथ मैं कुछ सहन नहीं कर सकता, गोपीनाथ गुचाओ संसार ज्वाला, अविद्या जतन आर नांगे सहे, जन्म मरण माला। ये और सहन नहीं होता, बहुत दुखदाई है। परिस्थिति ऐसे है मेरे प्यारे भारत शारजा में रहने वाले भारतवासियों, जैसे बच्चे में बचपना है, बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए भेजा जाता, बच्चा पढ़ना नहीं चाहता। इसी प्रकार हम अविद्या में हैं, अज्ञानता में हैं। भगवान ने ये शरीर दिया हमको उनकी प्राप्ति के लिए, इसका उपयोग हम गलत कामों के लिए कर रहे हैं, इंद्रियों के तर्पण के लिए कर रहे हैं। इस शरीर का उपयोग बुरे कामों के लिए हो रहा है। प्रभुपाद का संदेश है, इस शरीर का उपयोग केवल भगवत प्राप्ति के लिए करो। देखो, कोई कहे कि नहीं कर सकता, मैं नहीं करूंगा, तो भाई ध्यान रखो, बड़ा कष्ट प्रतीक्षा कर रहा है, बहुत कष्ट। तो हमें दुखों से बचने के लिए शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी की सेवा, शुद्ध भक्त की सेवा, कैसे जो प्रभुपाद की शिक्षा है उस पर आप चलोगे, आप प्रभुपाद की सेवा कर रहे हैं। प्रभुपाद ने कहा पुस्तकों का वितरण करो, प्रभुपाद ने कहा हरि नाम करो, प्रभुपाद ने कहा नियमों का पालन करो। ये सब करेंगे तो प्रभुपाद इसी में खुश हो जाएंगे। भला हमारा ही होगा पर प्रभुपाद खुश हो जाएंगे। शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं। देखो, बाहर से कई आदमी बड़े अच्छे दिखते हैं, लेकिन अंदर से इतने दुखी हैं वो, कई लोग सुसाइड कर देते हैं, इतने दुखी, इतने परेशान। हमें अंदर से सुखी होने के लिए शुद्ध भक्त की कृपा लेनी पड़ेगी, और शुद्ध भक्त की सेवा से सारे दुख समाप्त हो जाएंगे और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित होगी। पुण्य श्लोक भगवान कृष्ण है, याद रखो, आप सब जानते हैं, पर इस बात को, कृष्ण ही भगवान है। एकल ईश्वर कृष्ण आर सब वृत्य। ईश्वर नियंता कृष्ण है, बाकी सब उनके सेवक हैं। ब्रह्मा जी भी जब भगवान अपनी लीला कर रहे थे नहीं पहचान सके, और ब्रह्मा जी ने परीक्षा ली भगवान की। उनके बछड़े जो भगवान चलाते थे बाल रूप में, उनके सखा सबको ब्रह्मा जी ने हरण कर लिया। ब्रह्मा जी ने हरण कर लिया तो सर्वशक्तिमान भगवान ने
अपने आप को उतने ही ग्वाल बालों के रूप में बना लिया, उतने ही बछड़ों के रूप में बना लिया। तो भगवान को हम कैसे समझ सकते हैं? ब्रह्मा जी ने फिर प्रार्थना की भगवान से। उसका एक श्लोक है, उन्होंने कहा कि प्रभु हे कृष्ण, ब्रह्मा जी रोए, 8 आंखें उनकी, 4 सर। बोला आपको इन भौतिक आंखों से नहीं देख सकते हम। कौन सी आंखों से देखा जा सकेगा भगवान को? प्रेमंजन सुरीता भक्ति विलोचने ना। इसको ठीक करो जरा, विस्लिंग हो रही है इसमें। प्रेमंजन आंखों में प्रेम रूपी काजल डालना पड़ेगा और हृदय में भक्ति। प्रेमंजन सुरीता भक्ति विलोचने ना संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। संत लोग हृदय में भगवान के दर्शन करते हैं, उनके हृदय निर्मल हैं। यम श्याम सुंदर अचिंत गुणा स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो भगवान को पाना ये हमारे जीवन का उद्देश्य है, इसलिए ये शरीर मिला हमको। पर इसका अगर हम इंद्रियों के तर्पण के लिए देखो, भारत में भी अंग्रेज़ों ने बड़ा घुसेड़ दिया, ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, और बम्बई तो भरा हुआ है इन चीज़ों से। प्रभुपाद बम्बई से ही प्रचार शुरू किया। मैं एक बार बम्बई में था, एक व्यक्ति हमको मिला, कहते आप वृंदावन से हैं? मैंने कहा हमारा गुरु स्थान वृंदावन में है। कहते मैं भी ब्रिजवासी हूँ। मैंने उसको कहा भाई यहाँ क्या कर रहा है बम्बई में तू ब्रिज को छोड़कर? उसने एक बात कही कि अगर मन में कृष्ण है तो सब बन वृंदावन, अगर मन में कृष्ण नहीं तो वृंदावन है बन। तो आप यहाँ भी वृंदावन बना सकते हैं। भगवान कृष्ण को हृदय में रखो, सदा उनका सिमरन करो, यही वृंदावन। तो हमें भगवत प्राप्ति पथ पर गंभीर होना है और पुण्य श्लोक भगवान के श्री चरण में अटल प्रेमा भक्ति प्राप्त करनी है। और भगवान की प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। प्रिय बंधुओं, इसके अलावा और कोई अगर हमने उद्देश्य अपना बनाया है या समझा है, ये हमारी बेसमझी है और परिणाम इसका बड़ा दुखदायी है। अगर हमें भगवत प्राप्ति हम नहीं करते तो क्या होगा? फिर 84 के चक्र में जाना पड़ेगा। मान लो 84 लाख योनियाँ हैं, एक योनि में 1 साल रहे तो 84 लाख साल लग जाएंगे। तो ये मनुष्य बहुत कठिनाई से मिला है। कल के सत्संग में भी हम कह रहे थे, थोड़ा सा मैं रिपीट करता हूँ। मनुष्य जन्म दुर्लभ अति, होत ना बारंबार, तरवर सो पत्ता जड़े, तरवर सो बहुरी न लागे डार। ये मनुष्य बड़ा दुर्लभ है, संत समझा रहे हैं, ये बार बार नहीं होता। एक बार कोई आदमी चला जाए पुनः वापस आता है? बोलो, शारजा में आता होगा? नहीं, कहीं नहीं आता। जो गया सो गया। ये शरीर बार बार नहीं मिलेगा। तो अभी मिला है, इसके द्वारा हमने अपना गंतव्य स्थान प्राप्त करना है। इस शरीर के द्वारा हुआ। वैसे 84 लाख किस्म के शरीर हैं, जिसमें से 4 लाख मनुष्यों की योनियाँ हैं, पर आपकी मनुष्यों में भी सबसे उत्तम योनि है। 4 लाख किस्म के मनुष्य हैं, ये वर्णन किया है प्रभुपाद जी ने, भागवत में भी है। भारतवासी जो हैं वही भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन दुख की बात यह, भारतवासी सब जो हैं विदेशियों की तरफ भाग रहे हैं, विदेशियों की नकल कर रहे हैं।
कुछ नहीं रखा। ये सब मलिन मन की भटकना है। तो मनुष्य शरीर अति दुर्लभ है, ये मिला है, जिस काम के लिए मिला वो काम करो। और वो काम कोई कठिन भी नहीं है, इतना कठिन लगता है। आज जो श्लोक हमने लिया है, ये भागवत का श्लोक क्या इसमें कहा गया है। सुखदेव महाराज परीक्षित जी को कह रहे हैं, कलो दोषे निधि राजन अस्ति ही एक महान गुना कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संगा परम ब्रजेत। हे राजन, यदि कलयुग दोषों का सागर है, समुद्र है, फिर भी इस युग में एक अच्छा गुण भी है। केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो सकता है। जब परीक्षित महाराज वन में शिकार खेल रहे थे, उनको एक काला रंग का व्यक्ति जिसने राजा के कपड़े पहने थे, वो गाय को मार रहा था। परीक्षित महाराज, ठहर शठ, तू कौन है जो मेरे राज्य में गाय वध कर रहा है? उसने देखा जो राजा के वस्त्र पहने हुए, उन्हें समर्पण कर दिया। कहते महाराज, मैं कलयुग हूं, मेरे राज्य में यही होगा। परीक्षित महाराज कहते हैं, मेरे जीते तू नहीं आ सकता, मैं तेरे को मार दूंगा। कहते महाराज, आप मार सकते हैं, आप इतनी शक्ति है, पर ऐसा कृपा करो, मेरा टाइम है अभी, आप मुझे कुछ जगह दे दो वहां मैं जहां मैं रह सकूं। उसने बोला, कौन कौन सी जगह? पहली जगह जहां मांसाहार होगा वहां मेरा वास होगा, दूसरी जगह जहां नशा होगा वहां मेरा वास, तीसरी जगह जहां मतलब अवैध स्त्री संग होगा वहां मेरा वास होगा, चौथी जुआ जहां खेला जाएगा, 4 जगहों पर मेरा वास होगा। तो कलयुग कहता है, एक जगह मुझे और दे दो। कहते कौन सी? कहते सोना, सोने में भी कलयुग का वास है। महाराजा परीक्षित ने जब उनके पितामह लड़े थे जरासंध से, जरासंध को भगवान की कृपा से हरा दिया था, तो सोने का मुकुट वो पड़ा था, वो मुकुट पहना हुआ था परीक्षित महाराज ने। तो कलयुग उसमें प्रवेश करके परीक्षित महाराज की बुद्धि को मलिन कर दिया। उन्होंने एक मरा हुआ सांप सम्यक ऋषि के गले में डाल दिया। सम्यक ऋषि का बेटा था श्रृंगी ऋषि, उसको पता लगा मेरे पिता के गले में किसने मरा हुआ सांप डाला है, उसने श्राप दे दिया, आज के 7 दिन के बाद तक्षक सांप जो है, जिसने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला, उसको काटेगा और मर जाएगा। सम्यक ऋषि जब समाधि से उठे, बताया तो उन्होंने देखा किसका, ओ तो मूर्ख बालक, तूने बड़ा गलत कर दिया। इतना अच्छा राजा जो प्रजा का पालन अपनी संतान की तरह करता था, तूने मूर्ख श्राप दे दिया। सम्यक ऋषि ने सूचित किया परीक्षित महाराज को। और प्रभुपाद कहते हैं, अगर परीक्षित महाराज चाहते तो वो श्राप को वापस लुटा सकते। बोलो बस जाना ही है, दुनिया से तो जाना है सबको ना, हम सब अटैच हैं इस दुनिया से। परीक्षित महाराज बड़े महान थे और डिटैच थे, सारा राज्य छोड़ दिया। पहले सारा संसार भारतवर्ष था, याद रखो, एक ही राजा होता था सारी दुनिया का, चक्रवर्ती सम्राट। परीक्षित महाराज ऐसे ही थे और गंगा नदी के किनारे शुकताल में चले गए। सारे ऋषि मुनि एकत्रित हो गए, हाहाकार मच गया। प्रभु इच्छा से सुखदेव महाराज भी वहाँ आ गए, अलग अलग बातें बताएं। सुखदेव जी ने कहा, राजन तुम भगवान की कथाओं का श्रवण करो। 7 दिन परीक्षित महाराज के पास 7 दिन थे, तो उन्होंने भागवत का श्रवण किया।
तो भागवत में ही ये वर्णन आ रहा है। याद रखो, कलयुग में बहुत दोष हैं, बुराइयां हैं, लेकिन गुण क्या है? केवल हरे कृष्ण कीर्तन करने से जीव परम गति को प्राप्त कर सकता है। तो हमें हरि बोल यही हर 1 मिनट में चला जाता, रखने पर ही चला जाता है। हमें हरे कृष्ण कीर्तन का सहारा लेना है। ये नहीं कि एक बात में आम कहता हूँ, यह भी कहूँगा, शारजा में एक भक्त कुछ ढूंढ रहा है, दूसरा पूछता है भाई क्या गुम हो गया तेरा? कहते मेरी माला गुम हो गई। बड़ी मुश्किल से 16 माला की, अब दूसरे दिन माला ही नहीं मिल रही। देखो, एक शब्द पता नहीं पिछली बार मैंने यहाँ कहे थे या नहीं कहे थे, कहें तो मैं फिर आपको याद दिलाता हूँ, नहीं कहें तो नहीं कह रहा हूँ। शब्द आप याद रखो, मेरे पीछे बोलो, इतना जप कर कि हद कर दे कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। याद रखो, मैंने, आपने, इन्होंने, उन्होंने, किसी ने भी गलत काम किए हैं ना, यमराज के पास बहुत बड़ा कंप्यूटर है, साहब है उधर रखा हुआ है। वो खाता बंद केवल इस महामंत्र से होगा, हरे कृष्ण मंत्र के जपने से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। जैसे नाम के प्रताप से अजामिल तर गया, नाम के प्रताप से गणिका भी तर गई, सुदामा भी तर गया। गणिका करके कोई देख लो, बड़ी नहीं बात है, कर कृष्ण नाम लेने से तेरा बेड़ा पार है। यही करामात है जी, यही करामात है। कृष्ण नाम, ये हरे कृष्ण मंत्र अगर भाव से जपोगे और मन आपका इसमें बिल्कुल लग जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, तो जरूर हमें भगवान मिलेंगे। भगवान को पाना है, परम शुद्ध भगवान को पाने के लिए हमें भी शुद्ध होना पड़ेगा। अंदर में जो गंदगी भरी है ना, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्ष्या, दंभ, कपट, बुराइयां, भगवान राम जी कहते हैं, निर्मल मन जन सोई मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। राम जी कहते हैं जिसका मन निर्मल है वही मुझे पा सकता है। जिसके मन में छल कपट छिद्र है, जो कपटी है, वो मुझे नहीं पा सकता। तो ये हमारे अंदर जब तक है तो इसको निकालना है। कैसे निकलेगा? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। और ये नहीं कि आपने 16 माला की और दूसरे दिन माला ही नहीं मिले आपको, ऐसा नहीं। बस माला सदा गले में रहे, जप करते रहे हम। अभी हम दूसरे कामों को बड़ा ज़रूरी समझते हैं, भाई और भी काम है। भाई इससे ज़रूरी कोई काम नहीं है, याद रखो। इसकी इम्पोर्टेंस हमें कब पता लगेगी? जब यमदूत आ जाएंगे ना लेने के लिए, और कोई रास्ता नहीं होगा, कोई मदद नहीं। जब कोई यहाँ शारजा में कुछ लोग जाते हैं दुनिया छोड़ के, नहीं बहुत या थोड़े? अच्छा, अच्छा, सब जगह जाना ही पड़ता है, लेकिन जाने में अंतर है। आए हैं तो जाएंगे,
राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जात जंजीर। जो आया जाना ही पड़ेगा, चाहे राजा है, रंक है, फकीर है, कोई भी है। लेकिन सिंहासन में चढ़कर वो गया है जैसे प्रभुपाद जी गए थे सिंहासन पर चढ़ के। महान आत्माएं, एक भक्त बीवी गोविंद महाराज, जो कहते हैं कि जब प्रभुपाद ने आखिरी सांस ली तो मैं उनको देख रहा था, आखिरी सांस प्रभुपाद जी ने हरे कृष्ण कहा था और फिर सांस नहीं ली। तो ऐसे महान आत्माएं शरीर जब छोड़ती हैं। अच्छा, एक और संकेत है, जब कोई महान आत्मा है, उसकी जब आत्मा शरीर से निकलती है तो उसका शरीर जो है ना अकड़ता नहीं। क्या बोलते हैं उसको? रिगर मोटिस। शरीर अकड़ता नहीं। कुछ मूर्खों ने उस समय कहा था कि प्रभुपाद के शरीर को रिगर मोटिस होंगे। मूर्ख लोगों ने, नाम नहीं मैं लूँगा उनका, लेकिन आप फिल्म देखो, बनाने भी नहीं दे रहे थे। उनमें से एक बुद्धिमान क्या नहीं बनानी है, यदुवरा ने फिल्म बनाई। प्रभुपाद जी को जब समाधि में रखा जा रहा, हाथ उनका अंदर लटक रहा है, देखा आपने? नहीं, बिल्कुल अकड़ा, धाम में गए। और देखो प्राय लोग जो हैं उनके शरीर अकड़ जाते हैं। एक हमारे गुरु भाई एक्सीडेंट में मर गए थे मायापुर में, तो उनको बस शरीर अकड़ गया उनका। उनको लाए, मैंने कहा भाई इनको बैठाना था। कहते बैठाते कैसे महाराज, ये तो अकड़ गए हैं। जब यमदूत आत्मा को ले जाते हैं तो शरीर अकड़ जाता है, जब विष्णुदूत ले जाते हैं तो शरीर नॉर्मल रहता है। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है। हरि बोल दे दो। हमें अंत मतास होगा तो अंत काल में भगवान का नाम जीवा पर आएगा तो धाम में जाएंगे। भगवान ने गीता के 13वें अध्याय के 9वें श्लोक में भी कहा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु वृद्धावस्था दुख दोषों के दर्शन करो। और संत कबीर ने बड़ा सुंदर कहा, वो सब मेरे पीछे बोलो, दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। हे प्राणी, अगर तुम्हें कल्याण चाहिए तो मौत को नहीं भूलना। पहले मौत, दूसरे भगवान को सदा याद रखना। कब बुलावा आ जाए ये कोई नहीं जानता, ना मैं जानता हूं ना आप जानते हैं। किसी भी अवस्था में आ सकता है। उधमपुर आश्रम में एक बालक आता था, बड़ा अच्छा। जब उसने पहले जन्मदिन मनाया तो मैंने उसको धोती कुर्ता गिफ्ट में दिया। 2.5 साल का बच्चा हो गया। मंदिर में आना, भगवान को प्रणाम करना, सबको प्रणाम करना। 2.5 साल की अवस्था में चला गया बेचारा, शरीर छोड़ दिया उसने। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। तो हमें इन बातों को ध्यान रख करके ये जीवन व्यर्थ ना जाए। अगर अंत काल में जीवा पर भगवान का नाम आ गया ना तो भगवत प्राप्ति निश्चित होगी। भगवान ने भी गीता के 8वें अध्याय में कहा, अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति समद भावम याति न सत यत्र संशय। इसमें कोई संशय नहीं है। पर जैसे एक बार प्रभुपाद नैरोबी में लेक्चर कर रहे थे तो यही प्रसंग चल रहा था, फिर उठ गया। हाँ? नहीं, वो बंद हो गया ना, इसको क्या करना।
प्रभुपाद निर्भय में लेक्चर कर रहे थे, ये प्रसंग चल रहा था। एक मिस्टर पटेल कहते हैं, स्वामी जी ये तो बड़ी अच्छी बात है। कहते क्या? कहते कि जीवन काल में आपको खाओ पियो और मजा करो, अंत में भगवान का नाम ले लो। प्रभुपाद कहते हैं आखिर जीवन काल में तूने खाया पिया और मजा किया है ना, तो अंत काल में वही दिखेगा, भगवान नहीं दिखेंगे। भगवान को अंत काल में सिमरन करने के लिए जीवन काल में पूर्ण अभ्यास करना पड़ेगा। ये नहीं कि ऐसी स्टेज आ जानी चाहिए कि हम भगवान को भूलें ही नहीं। जैसे दो मित्र आपस में मिले, बड़ी देर के बाद मिले, एक दूसरे को पूछता इतने दिनों के बाद मिले, इतने दिन आपने कभी हमें याद किया? वो चुप है, जवाब नहीं दे रहा, कुछ सोच रहा है। कहते हैं आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, आपने कभी हमें याद किया? चुप है। कहते आप सोच क्या रहे हैं? मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया आपने। कहते मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं भूला कब था आपको। कभी भूला ही नहीं था। ये परिस्थिति हमारी भगवान के साथ होनी चाहिए। हम कृष्ण को कभी भूलने ही नहीं। कृष्ण ही, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। कृष्ण ही हमारे माता पिता धन प्राण, सब कुछ कृष्ण है। एक मंत्र है, तुमैव माता च पिता तुमैव, बोलो, तुमैव बंधु च सखा तुमैव, तुमैव विद्या च द्वरिणं तुमैव, तुमैव सर्वं मम देव देव। हे देवों के देव भगवान, आप मेरे माता पिता बंधु सखा, मेरी विद्या, सब कुछ आप हैं। हमने ऐसा ही भगवान को समझना है और फिर बस भगवान के चरणों में मन लग गया। जैसे भजन की एक दो लाइन, मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो, मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो, बोलो, भव सागर से मूर्ख बंदे नैया पार लगा लो, मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। छोड़ के ये संसार जो झूठा, हरि चरणों में जाए, कटे 84 उसकी और वो हरि के दर्शन पाए, कर्म कमा लो हरि गुण गा लो, श्याम से प्रीत लगा लो, मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। मोहन से, मनमोहन से प्रेम करना है, उनके गुणगान करना है। कलो दोषे निधि राजन, अस्ति ही एक महान गुना,
कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संगा परम व्रजेत। हे राजन, यद्यपि कलयुग दोषों का सागर है, फिर भी इस युग में एक अच्छा गुण है। केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो जाता है और दिव्य धाम को प्राप्त होता है। देखो, ये भागवत सारे ग्रंथों का सार है। ये भागवत कह रहा है, ये सुखदेव महाराज कह रहे हैं। तो हमें इन शब्दों में पूरे श्रद्धा विश्वास रख के नाम जपना चाहिए। देखो, संसार से मन को हटा करके प्रभु के चरणों में मन को लगाना है। आगे आगे क्या कहा है तात्पर्य में, इस कलियुग के असंख्य दोषों का उल्लेख करने के बाद श्रील सुखदेव गोस्वामी अब उसके एक अच्छे पक्ष का उल्लेख करते हैं। जिस तरह एक शक्तिशाली राजा असंख्य चोरों को मार सकता है, उसी तरह एक आध्यात्मिक सद्गुण इस युग के सारे कलमश को नष्ट कर सकते हैं। बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है। एक राजा जो है, शक्तिशाली राजा, असंख्य चोरों को मार सकता है। उसी तरह ये भगवान का जो नाम है, एक आध्यात्मिक सद्गुण इस युग के सारे कलमशों को नष्ट कर सकता है। हम बस भक्त बन जाएं भगवान के और उस नाम का सहारा लें। नाम का सहारा लेंगे तो किनारा मिलेगा। तो हम इस कलयुग के जो दोष हैं, ये तो इनकी कोई गिनती नहीं है, समुद्र है दोषों का। सुखदेव गोस्वामी अब उसके एक अच्छे पक्ष का उल्लेख करते हैं कि एक राजा जैसे असंख्य चोरों को मार सकता है, ऐसी नाम में कलयुग के जितने भी दोष हैं, कलयुग में दोष ही दोष हैं। कलयुग के दोष नहीं गिन सकते हम। अभी जैसे जब गौर भगवान ने जिगाई मदाई का उद्धार किया, जिगाई मदाई के उद्धार के बाद भगवान का रंग काला हो गया, भक्त घबरा गए, हमारे गौर भगवान काले कैसे हो गए। तो तब गौर हरि ने कहा, मैंने इन दो पापियों के पाप लिए हैं अपने ऊपर, तुम लोग सब कीर्तन करो। और भगवान ने ये कहा कीर्तन करो, और ये कहा ये पाप जो मैंने दो पापियों के अपने ऊपर लिए हैं, ये निंदकों के शरीर में जाएं, जो निंदा करते हैं दूसरों की, उनके शरीरों में जाएं। निंदा कभी नहीं करनी। निंदा क्या है कि अच्छे आदमी का बुरा कहते हो तो ये निंदा करते हो, और निंदकों के शरीर में भगवान ने ये जिगाई मिदाई के पापों को डाला हुआ है। तो जिगाई मिदाई महापापी थे बड़े। तो फिर भगवान नृत्य कीर्तन करने लगे, सब कीर्तन करने लगे, भगवान का रंग फिर गोरा हो गया। उसमें इंद्र, चंद्र, ब्रह्मा आदि अनेकों देवी देवता ने भाग लिया। यमराज भी आए, उनके सेवक चित्रगुप्त भी आए भगवान का कीर्तन देखने के लिए। कीर्तन को विराम हुआ, अभी सब देवी देवता अपने अपने लोकों को जा रहे हैं। यमराज अपने असिस्टेंट चित्रगुप्त के साथ जा रहे हैं अपने लोक को। तो हुआ क्या, यमराज मूर्छित हो गए। चित्रगुप्त घबरा गए कि मेरे स्वामी को क्या होगा। इतनी देर में शंकर भगवान पीछे से आ गए। शंकर भगवान पूछते क्या बात, कहते मेरे स्वामी मूर्छित हो गए। बोला कोई चिंता नहीं, ये ठीक हो जाएंगे। जब उनकी मूर्छा भंग हुई, उन्होंने पूछा चित्रगुप्त को, इन दो पापियों ने कितने पाप किए थे जिनका आज सफाया कर दिया महाप्रभु ने, खत्म कर दिए सारे पाप।
तो चित्रगुप्त ने कहा अगर 1,00,000 कायस्थ एक महीना बैठकर दिन रात इनके पाप लिखें तो नहीं लिख सकते। इतने पाप भगवान ने समाप्त कर दी। ये कीर्तन का प्रताप है। इसलिए इस देश में आप कीर्तन नहीं कर सकते, यहाँ पर अंदर घुस के ही रहना पड़ेगा, बाहर भी नहीं निकल सकते हैं। ऐसे देश में आप आ गए हो। लेकिन बाहर में देखो, जहाँ हमें प्रभुपाद जी ने भेजा, जगह दी जम्मू कश्मीर में, जब से हम वहाँ गए हैं प्रभुपाद की कृपा से रोज सुबह हरि नाम होता है। जब हम गए कुछ भी नहीं था, तो प्रभुपाद से जो सीखा था, टीन शेड में हमने टेम्पररी मंदिर बना दिया, भगवान का चित्र रखा, राधा कृष्ण का परंपरा रखी और कार्यक्रम चलने लगा, मंगल आरती होने लगी और प्रभात फेरी रोज सुबह होती थी। उसी स्थान पर आज कितने करोड़ का मंदिर बना होगा? ये श्रीमान कहते हैं 7-8 करोड़ वहाँ लग गया, सुंदर मंदिर खड़ा कर दिया भगवान ने। तो नाम के प्रताप से कुछ भी हो सकता है। हम सभी, और निष्काम भक्ति याद रखो। देखो हमारे पास अभी ये 3 सैंपल हैं। एक जो सैंपल सामने बैठा है, ये मधुप्रिया, ये डॉक्टर क्वालिफाइड है। तो कितनी सैलरी लेता महीने की हमसे? निष्काम सेवा। एक सैंपल ये इंजीनियर है, ये मैरिन इंजीनियर है। इसने मैंने कितने साल काम किया था? 6 महीने, 4 महीने मैरिन इंजीनियरिंग काम की, 2-3 जहाज तोड़े और नौकरी छोड़ दी। तू कितनी सैलरी लेता है? ये एक सैंपल पोलैंड से है। ये इसकी दीक्षा हमने कनाडा में की थी। कनाडा में मिला था हमको, वैंकूवर में। पर इसकी दीक्षा कैसे हुई? हाउ यू वर इनिशिएटेड? स्पीक लाउडर। स्वप्न में इसकी दीक्षा हुई। तो तब से हाउ मेनी ईयर्स बैक? 99। कितने साल हो गए हैं? 24 साल। तो ये भी निष्काम सेवा कर रहा है। देखो प्रभुपाद ने निष्काम सेवा दी। आज हम पैसे के लिए अगर घंटी बजाएंगे, प्रभुपाद एक जगह कहते हैं पैसे तो मिल जाएंगे आपको, लेकिन और कुछ नहीं मिलेगा। हमें भाई भगवान को पाना है। आखिरी समय हमारे काम किसी ने नहीं आना है। आखिरी समय में हमारे काम भगवान ही आएंगे, अगर हम उनकी शरणागति में होंगे, उनका नाम लिया होगा, उनके चरणों में अगर हमारा मन लग गया होगा, तो भगवान जरूर अंत में आएंगे। और भगवान ने खुद भी, जैसे मैंने 8वें अध्याय का श्लोक बताया, अंत काले च मामेव, फिर अगले श्लोक में भगवान कहते हैं यम यम वापी स्मरण भावम त्याजति अंते कलेवरम तम तमे वेति कौंतेया सदा तद भावा भाविता। तो प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण भावना की परीक्षा अंत समय में होगी। एक जगह बंगाली में कहा है कि भजन करो, पूजन करो, मत्ते जाने है, आखिर में परीक्षा होगी। तो उस आखिरी समय का ये नहीं कि तभी हम सोचें, अभी सोचना पड़ेगा। अभी सोचें, उस आखिरी समय को अच्छा बनाने के लिए हम भगवान की शरण लें और कृष्ण भावना से भावित हो जाएं। कृष्ण के सिवा मुझे और कुछ दिखे ही नहीं। चारों तरफ कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। इस पतित युग में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कीर्तन करने के महत्व का अनुमान लगा पाना असंभव है। इसका अनुमान नहीं लग सकता। अगला श्लोक यहाँ इसी में आ रहा है, कृत्य यध्याय तो विष्णु तृतीयम यजते मखे
द्वापुरे परिचर्यायाम कलो तदहरि कीर्तनात्। सतयुग में ध्यान के द्वारा भगवत प्राप्ति होती थी, त्रेता युग में यज्ञ के द्वारा और द्वापुर में सेवा के द्वारा, कलयुग में केवल हरि कीर्तन, कलो तद हरि कीर्तनात्। बस कीर्तन पर जोर दो, नाम जपो। यहाँ जब तक रहोगे अंदर ही जपना पड़ेगा, बाहर नहीं जप सकते। यही ऐसा ही है ना, बाहर जपेंगे तो क्या करेंगे, निकाल देंगे यहाँ से। अभी तो थोड़ा कम हो गया, पहले प्रॉब्लम। अच्छा, थोड़ा मोदी जी की वजह से थोड़ा सुधर गया। हाँ, अभी देखो मोदी जी की वजह से ये घेरुआ वस्त्र भी आ गया है यहाँ पर। वो स्वामीनारायण वाले जो हैं वो घेरुए वस्त्र पहन के ही घूमेंगे, हम भी घूम सकते हैं फिर। तो मोदी जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये युग जो है हरि कीर्तन, प्रभु का नाम, नाम से ही शुद्धि होगी, नाम से ही हमारे जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे, नाम से ही हमारा परलोक सुधरेगा, और नाम के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। और एक भजन है ना गौर भगवान का, गाए गौरा मधुर स्वरे, गाए गौरा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम उसके तुम बीच में नहीं डाल सकते, इधर रखना, इधर कहाँ ये आगे है। तो भगवान खुद कीर्तन करके हमें सिखा रहे हैं। देखो ये जो अवतार है ना महाप्रभु का, अवतार भालो, कई हमारे वैष्णवों ने ये कहा कि ऐसा अवतार ना नहीं हुआ। गौर भगवान जो हैं, ये एक भजन में एक भक्त कहते हैं, दयाल निताई चैतन्य बोले नाचे रे हमारा मन। निताई चैतन्य का नाम बोल करके हमारा मन नाच रहा है। ये लोग क्या कर रहे हैं वहां पर? बाद में कर लेंगे। ये करें पर बातें कर रहे हैं ना, बातें करने से कैसा है। दयाल निताई चैतन्य बोले नाचे रे हमारा मन, एमन दयाल तो नाई है, मार खाए प्रेम दे। मार खा के भी गौर भगवान नित्यानंद भगवान लोगों को कृष्ण प्रेम दे रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है। तो भगवान ने ओहो स्वयं भगवान श्री गौर सुंदर अत्यंत ही सुमधुर स्वर से हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे हैं। फिर भगवान क्या कहते हैं, गाए गौरा मधु स्वर, गाए गौरा मधु गृहे थाको बनने थाको, सदा हरि बोले जाको, गृहे थाको सदा सुखे दुखे भूलो ना तू, बदने हरि नाम करो रे, सुखे बदने हरि। गाए गौरा मधु स्वरे, गाए गौरा मधु। अतः हे भाइयों,
आप लोग भी घर में रहें या वन में अर्थात गृहस्थ आश्रम में रहें या त्यागी आश्रम में, अथवा सुख में रहें या दुख में, सदैव भगवान का कीर्तन करें। ये गौर भगवान कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं, एक शब्द इधर है, वो उस आगे नहीं आ रहा। फिर माया जाले बांध खाए, आचे मीठे काम लाए। माया जाले आचे मीठे काम, एकन चैतन्य पाए, राधा माधव नाम बोलो रे। एकन चैतन्य राधा गाए गौरा मधुर स्वरे, गाए गौरा। तुम लोग माया जाल में आबद्ध होने के कारण व्यर्थ ही संसारिक कामों में व्यस्त हो। देखो, इस संसारिक कामों में हम लगे हैं ना, ये माया ने हमको लगा के रखा है। माया इसको भी कहते हैं, और माया कहते हैं जो नहीं है वो माया है। अब तो होश में आओ तथा राधा माधव का नाम लो, भगवान का नाम लो। फिर कहते हैं, जीवन खाइल से ना भजिलो ऋषि के, जीवन खाइल भक्ति विनोद उपदेश, भक्ति विनोद गाए गौरा मधु स्वरे, गाए गौरा मधु। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरे प्यारे शारजा निवासियों, इतना सुगम भगवान ने कर दिया है भगवत प्राप्ति कराना, लेकिन हम कलयुग के भाग्यहीन जीव इसकी ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे। इसलिए याद रखो, अंतिम समय का भगवान ने 13वें अध्याय के 9वें श्लोक में कहा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। जन्म मृत्यु वृद्धावस्था दुख दोषों के दर्शन करो, क्योंकि ये सब के लिए आ रहे हैं। हमारे तो आ चुके हैं, जिनके नहीं आए उनके भी आ जाएंगे। इनके दर्शन करो। तो क्या करना है? भगवान का नाम जपना है। अरे व्यर्थ के कार्यों में तुम्हारा तो सारा जीवन ही बीत गया, परंतु तुमने कभी ऋषिकेश कृष्ण का भजन नहीं किया है। भक्ति विनोद ठाकुर यही उपदेश प्रदान कर रहे हैं। अरे भाइयों, अरे बहनों, एक बार तो नाम रस में मत हो जाओ। इतना नाम जपो कि बस उसमें हम पागल हो जाएं। होंगे पागल नहीं? कितने होंगे शारदा से पागल, कितने होंगे नाम में? कोई नहीं बोलता। नहीं होना किसी ने है? नहीं, एक कहते हैं सोच के बड़ा होना है, बाकी सब चुप हैं। हैं? क्वेश्चन is not yet question answer.
से हाँ? actually. This is things for you. मेरा कोई ना Shanghai में तेरी this is I request Maharaj, please Maharaj. It is not a question. It's not a question. Requesting something. Request is not question. हैं? Request not question. तो नाम भगवान का, भगवान ने स्वयं जपा हम लोगों के कल्याण के लिए, और आखिर में ये कह रहे हैं भजन सुना दो, क्वेश्चन नहीं है, रिक्वेस्ट है। तो ये भजन जो है लोग पसंद करते हैं, आपके पास भी पहुंच गया है। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंद लाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंद लाल सांवरिया मेरे। कहाँ तो विषयों के जाल में रख दो, निकाला क्यों नहीं? कहाँ निकाला ये? विषयों के जाल पहले आता है बाद में? ये करुणा सागर तेरा सहारा, जिसने पुकारा उसे तूने तारा। मैं आया द्वारे तेरे, मैं नंद लाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंद लाल सांवरिया मेरे। करुणा सागर तेरा सहारा, जिसने पुकारा उसे तूने तारा। मैं आया द्वारे तेरे, मैं नंद लाल सांवरिया मेरे। तुम दीन बंधु हितकारी, मैं दुखिया शरण तिहारी। काटो जन्म मरण के फेरे, काटो जन्म नंद लाल सांवरिया मेरे। विषयों के जाल में फंस कर, बंधियो मोह पाश में कस कर। दुख पाए नाथ घनेरे, दुख नंद लाल सांवरिया मेरे।
हम दीनहीन संसारी, एक आशा नाथ तिहारी, तेरे चरण कमल के चेरे, तेरे नंदलाल सांवरिया मेरे, जिन रैन चैन नहीं आवे, एक तेरी याद सतावे, जग देख लिया बहु तेरे, जग नंदलाल सांवरिया मेरे, निशि बासर ध्यान लगाऊं, तेरी पद रज शीश चढ़ाऊं, गुण गाऊं सांझ सवेरे, गुण गाऊं नंदलाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा कोई नंदलाल सांवरिया मेरे, जय नंदलाला, जय नंदलाला, जय नंदलाला, जय नंदलाला, जय गोपाला, जय नंदलाला, जय नंदलाला, जय गोपाला, जय गोपाला, बंसी वाला, बंसी वाला, बंसी वाला, जय नंदलाला, जय नंदलाला, जय नंदलाला, जय नंदलाला, बोलो नंदलाल भगवान की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो राधा श्याम सुंदर भगवान की, बोलो कृष्ण बलराम की, बोलो राधा माधव भगवान की, निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार हो, सब भक्तों की जय जयकार हो, गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। नमा ओम विष्णुपदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे।
बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की, बोलो कली पावन अवतार गौ निताय पंच तत्व की, बोलो शारजा में रहने वाले भारतवासियों की। हरे कृष्ण। हैं? किसी को प्रश्न है तो एक ले सकते हैं हम लोग, एक ही। हाँ, प्रश्न किसी को है ही नहीं है। कौन सी माता जी? आपने बताया क्लास में हाँ हमारा जो इंद्रिय है वो भगवान की सेवा के लिए लगाना चाहिए, लेकिन हमारा जो इंद्रिय है हाँ। इंद्रियों को भी भगवान की सेवा के लिए लगाना चाहिए, लेकिन बहुत सालों के बाद प्रैक्टिस के बाद भी इंद्रिय लगता नहीं, तो क्या करना चाहिए? प्रयास करते रहना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। नहीं लग रहा है, कोई पाप मारे आ रहे हैं बीच में, कोई कर्म बीच में आ रहे हैं, समझा ही नहीं। तो अभी जैसे वाल्मीकि का उदाहरण है, रत्नाकर डाकू, उनको जब बोला नारद जी ने कि राम राम जपो, कहते मैंने जीवन भर मारने का काम किया, मारा मारा कह सकता हूँ, ये नाम मेरे मुंह से निकलता है नहीं। कहते कोई नहीं ही बोलो, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक बे ब्रह्म समाना। मरा 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 कहने राम राम हो जाता है। तो लगे रहना है, नहीं लग रहा कोई हमारे पाप हैं, हमारे कर्म हैं जो हमको हटा रहे हैं, फटने से कोई अच्छा थोड़ा होगा, लगे रहना है। और कोई प्रश्न किसी को, किसी माता को इधर से क्या प्रश्न था? हाँ एक क्वेश्चन है मेरा कि जैसा आपने बोला निंदा नहीं करनी चाहिए, हाँ तो अगर कोई हमारे संग गलत करता है और तो फिर उसके हम किस तरह से बात करें? वो गलत करे तो आप अच्छा करो उसके साथ। निंदा मतलब नहीं करनी। निंदा देखो, निंदा ये है, मैंने समझाया, आपने ध्यान नहीं दिया। एक शरीफ आदमी है, आप उसको बुरा कह रहे हैं, ये निंदा है। पर अगर आप चोर को चोर कहते हैं, वो निंदा नहीं है। प्रभुपद ने लिखा है, समझा ही नहीं न, क्लियर हुआ नहीं? कहाँ के निवासी आप? इंडिया से उत्तराखंड। वो तो हाँ हमें लग रहा था ऐसे, उत्तराखंड का देहरादून। नहीं, मैं बागेश्वर। बाग, अच्छा, बागेश्वर धाम है, नैनीताल से आगे। नैनीताल। तो समझा ही ना आपको? हाँ, मतलब प्रभुपाद ने हर बात का, अगर कोई चोर है आपने उसे चोर कह दिया, निंदा नहीं है। पर शरीफ आदमी को आपने चोर कहा, यह निंदा है। और कोई प्रश्न किसी को? हाँ 84 लाख जोनी है, हाँ तो 84 लाख जोनी हर अलग अलग हैं? का है। मनुष्य जीवन 4 लाख जोनी है, 4 लाख किस्म के मनुष्य हैं, तो वो कैसे अलग करें? हैं? ये 4 लाख जोनी कैसे 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 अलग है? शास्त्र कह रहा है, मैं थोड़ा कह रहा हूँ, भागवत में कह रहा है। कुछ लोग ऐसे असभ्य हैं, सभ्यता नहीं है। 4 लाख किस्म के मनुष्य हैं पूरी दुनिया में, खाली सभ्यता जो है भारत में है, समझे नहीं? अभी मुसलमानों में बहन से भी शादी कर लेते हैं, करते नहीं करते? मासी की लड़की से, चाचे की लड़की से, बहन ही तो हुई वो शादी कर लेते हैं। तो अपने में थोड़ा होता है, हमारे तो उसको बहन मानते हैं। समझाइए आपको नहीं? कहाँ के आप? हम नेपाल से। नेपाल। कोस्तुछो। अब नेपाली नहीं लगते, अब इधर के लगते हैं साउथ इंडिया के। नेपाल में मांसाहार बहुत बढ़ गया अभी, बहुत जीवों को बड़ी हिंसा की जाती है, मारे जाते हैं। समझाइए आपके नहीं? माला कितनी करते हो? हैं? ये याद रखो, 16 माला करने वाले, ये 16 माला अंग्रेज़ों के लिए थी। प्रभुपाद जी ने न्यूयॉर्क से मूवमेंट शुरू की, अंग्रेज़ों के लिए 64 माला जपना मुश्किल था। 64 माला का विधान है।
और आपके लीडर भी कहते हैं हाँ। एक बार महाप्रभु दक्षिण भारत में गए थे। एक गरीब ब्राह्मण आया, कहता महाप्रभु कल मेरे घर में भिक्षा करनी। भगवान कहते हैं मैं उसके घर में भिक्षा करता हूँ जो लक्षाधिपति है, जो लाखों पति है। ब्राह्मण कहता है मेरे पास तो 100 रुपया भी नहीं है, मैं बड़ा गरीब हूँ। दुखी हो गया। रहस्य उद्घाटन हुआ। भगवान का कहने का अभिप्राय था जो 1 लाख नाम रोज का जपता है, अगर आप 64 माला जपे ना 1 लाख नाम हो जाता है। वो जपता था। तो भगवान ने ये संकेत दिया 64 माला जपने वाले का उद्धार इस जन्म में धाम में जा सकता है। जाना आपने धाम में नहीं, जा नेपाल में जाना वापस है। नेपाल हाँ बोलिए, अभी कुछ कहेंगे। इसने कुछ प्रश्न हाँ अरे हाँ महाराज, आप जब प्रभुपाद से पहली बार मिले, जो मुलाकात हुई आपकी, आप थोड़ा उनके बारे में बोलिए। दिल्ली वाला किस्सा। ऐसा कि प्रभुपाद जी से हमारी भेंट जो है ये कृष्ण कृपा से ही हुई थी। किसी ने हमको प्रभुपाद के बारे में नहीं कहा, एक डिवाइन अरेंजमेंट था। और दिल्ली मंदिर में पहली भेंट हुई थी हमारी। जब दिल्ली मंदिर में, लंबी बात है थोड़ी शॉर्ट करता हूँ मैं, हम कुछ दिनों से दिल्ली मंदिर में थे तो प्रभुपाद वहाँ आए तो टेम्पल प्रेसिडेंट था तेजस दास। मैंने कहा आई लाइक टू सी स्वामी जी। कहते हु आर यू टू सी स्वामी जी, इवन ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कैनट सी हिम। मना कर दिया, पर अभी कोई रास्ता नहीं। प्रभुपाद फर्स्ट फ्लोर पे मंदिर था, फर्स्ट फ्लोर पे ही साथ में ही मंदिर के साथ उनका कमरा था। और नीचे ऊपर ही एक ओपन जगह थी, नीचे कमरा था, ऊपर ओपन जगह। अंधेरा तो मैं कोने में जाकर छुप गया। उधर छुप गया तो देखा प्रभुपाद के कमरे में कोई नहीं है। मैं भाग के अंदर चला गया। ऐसे भेंट हुई, गया, मैंने प्रणाम किया। मुझे नहीं पता था प्रभुपाद कहना है। मैंने कहा स्वामी जी मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ। प्रभुपाद ने ये नहीं पूछा किसने तेरे को अंदर भेजा, क्यों आया तुम। उन्होंने कहा अच्छी बात है, अभी हम थके हुए हैं, फिर हमको मिलना। तो ये पहली भेंट हुई थी प्रभुपाद जी से। फिर हम दिल्ली में थे तो प्रभुपाद फिर चले गए बम्बे चले गए। तो कुछ भक्त कहीं भी हम बम्बे जाएंगे। मैंने कहा मेरे को भी ले चलो, मेरे पास पैसे तो थे नहीं। तो हम बिना टिकट के ही ट्रेन में बैठ गए। 3 जने, एक अमेरिकन डिवोटी था, एक इंग्लिश का नाम था चुनारविंदम, अमेरिकन वो भक्ता था। तो हम चले बैठ गए। तो ट्रेन जब मथुरा पहुंची तो टीटी आ गया, क्या टिकट दिखाओ। टिकट दिखाने के लिए जब उसने कहा तो टिकट तो थी नहीं। वो जो इंग्लैंड का डिवोटी था उसने क्या किया था, अपने कुर्ता पहना था, कुर्ता फाटा हुआ, अंदर हाथ डाल के ऐसे से कर रहा है और ये बता रहा है कि जेब कट गई मेरी। तो गालियां निकालने लगा, टीटी गालियां निकालने लगा, बदमाशी कर रहा है। मैंने कहा भाई ये भक्त गाली क्यों निकाला, देखा क्या कर रहा है ये। हमें नीचे उतार दिया। वो कहता अभी देखो भगवान की इच्छा थी उनके दर्शन करें पहले वृंदावन, फिर वहाँ से मथुरा से वृंदावन आए। प्रभुपाद भी वहीं थे। और तब तक मेरा हेड शेपिंग अभी नहीं हुई थी। मथुरा में जब वृंदावन आए तो एक डिवोटी कहता है, वो डिवोटी जो मुझे पहली बार मिला था खादी ग्रामोद्योग दिल्ली में, वो कहता यू शुड शेव योर हेड। मैंने हेड शेव किया। फिर प्रभुपाद बम्बे आए, बम्बई में आ गए हम, वो भक्त भी वहाँ आ गया।
शाम को प्रभुपाद जी रूफटॉप पे मेनन के घर के ऊपर दर्शन दे रहे थे, तो उसने मुझे इंट्रोड्यूस किया, प्रभुपाद ये ब्राह्मण बॉय ऐसे शर्मा। तो मैंने अपॉर्चुनिटी अवेल की, मैंने कहा स्वामी जी मैं आपको सेवा करने आ सकता ना? कहते हैं आ जाना। रात को सेवा करने लगे हम, तो प्रभुपाद जी को आराम करना होता, उनकी सेवा कर रहे हैं, तो हम बातें कर रहे हैं। तो सतस्वरूप दास जो थे गोस्वामी, वो प्रभुपाद जी के सेक्रेटरी थे, वो कहने लगे डोंट डिस्टर्ब प्रभुपाद। मैं चुप हो गया। फिर बैठे रहे सतस्वरूप दास गोस्वामी उधर कि डिस्टर्ब तो नहीं करता। फिर प्रभुपाद क्वेश्चन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, देखा है ना प्रभुपाद भी इंटरेस्टेड है, उठ के चला गया। फिर प्रभुपाद पूछते हैं, बातें हुई कि तो नाम क्या है तुम्हारा? मैंने कहा योगेंद्र कुमार शर्मा। आज के बाद तुम्हारा नाम नव योगेंद्र दास। दीक्षा दे दी प्रभुपाद ने। जब 2-3 दिन के बाद फायर सेक्रीफाइस हुई बम्बई में ही, तो उस समय नाम देने की बारी आई, तो प्रभुपाद कहते हैं हिज नेम इज ऑलरेडी गिवन। लोग देखे इसको नाम कहाँ से मिल गया? तो बड़ी कृपा रही प्रभुपाद जी की, और उनकी कृपा से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। उनकी कृपा रही तो उधर भी पहुँच जाएंगे भगवान के पास। सब कुछ प्रभुपाद कृपा से होगा। बोलो पतित पावन श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। प्रसाद तैयार हो गया होगा नहीं? प्रसाद तैयार हो गया होगा नहीं अभी तक? हाँ नहीं, प्रसाद तैयार है। अच्छा, इनको भूख लगी है सब। हाँ बोलिए। Hare Krishna. For those who came in late, English may be wrong. His Holiness Navayunta Sir Maharaj is a senior disciple of the Divine Disciple Prabhupada. So we have just heard from him, and a wonderful